जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बच्चों के साथ उपस्थित हैं एक बेहतरीन सेशन को लेकर, और इस सेशन में बच्चों का हम लोग इंटरव्यू लेंगे फिजिक्स से। तो आप सभी अभिभावकगण से एवं सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है कि आप जब इस सेशन को देखें तो इस पर लाइक कमेंट जरूर प्रतिक्रिया दें, ताकि हम लोग को इस सेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प मिले। थैंक यू ऑल, धन्यवाद। वेलकम गाइस, वेलकम टू दी चैनल ऑक्सारे ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर व्यूअर्स, आज मैं एक धमाकेदार इंटरव्यू सेशन रखी हूँ जिसमें क्लास 9 की छात्रा और छात्र मिलकर इस इंटरव्यू सेशन को देंगे, जिसमें बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये लोग जवाब देंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। आप भी इस सेशन को एंड तक देखेंगे और बिल्कुल ही एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Good morning all of you. My name is Julie Kumari. I read in class 9th. बिल्कुल, ये 9 क्लास की छात्रा है, इनसे क्वेश्चन हम पूछताछ करेंगे। अब शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप बताएंगे कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। ज्ञान। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए, भौतिक राशियों से आप क्या समझती हैं। भौतिक राशियों से हमें यह समझते हैं कि कोई राशि या अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती। बिल्कुल गलत जवाब दिया आपने। भौतिक राशियों से क्या तात्पर्य है, मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, आपने तात्पर्य और समझने में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कि वेग का मात्रक क्या है। मीटर पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल गलत जवाब आया है। आपने 3 क्वेश्चन बताया, 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को गलत बताया है। चलिए, ताप का ऐसे ही मात्रक बताएंगे। केल्विन। बिल्कुल सही। ज्योति तीव्रता का। कैंडेला। बिल्कुल सही। पदार्थ की मात्रा का। मोल। चलिए, बताएंगे 1 टन बराबर कितना किलोग्राम। 1000 किलोग्राम। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1 नैनोमीटर बराबर आप बताएंगे। 10⁻⁹ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए, इनसे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक बताएंगे। किलोग्राम। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए, विज्ञान की एक बार परिभाषा आप बताएंगे, फिर जाकर मैं नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछूंगी। विज्ञान वह वैश्विक विज्ञान है जो प्रयोग और अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर आधारित है, उसे विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपसे लगभग मैंने 12 क्वेश्चन पूछे हैं, आई थिंक। ठीक है, 10 क्वेश्चन में आपने 2 या 3 गलत जवाब दिया है। चलिए, लेकिन फिर भी आपका बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। चलिए, नेक्स्ट सोनाली को बुलाना चाहती हूँ। चलिए, नेक्स्ट स्टूडेंट और नेक्स्ट धुरंधरों से निपटते हैं कि इनकी तैयारी कैसा है। तो चलिए पूछताछ करते हैं। मेरा नाम सोनाली कुमारी है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। ये 9 की छात्रा है, इनसे मैं बहुत सारा क्वेश्चन पूछताछ करूंगी। इनसे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से निपटने की कोशिश करती हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव पूछूंगी। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि भौतिक राशियों से क्या तात्पर्य है। भौतिक राशि से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें भौतिक राशियों के मानक इकाइयाँ निर्धारित की जाती हैं। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। और मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि विज्ञान क्या है। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो प्रयोग, अवलोकन और तर्क पर आधारित करता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चलिए, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। आप सबसे पहले आधारी राशियां क्या है और ये इनकी संख्या कितनी होती है। आधारी राशि वे राशि है जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, जो कोई भी राशि पर निर्भर नहीं करती, वो स्वतंत्र मानी जाती है। वैसी राशियों को हम आधारी राशि कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। तापमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, लंबाई, द्रव्यमान। बिल्कुल सही जवाब दिया है। इनकी तैयारी इतनी वेस्ट है कि ये बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे रही हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए, 1-2 और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। वेग की एसआई मात्रा कब बताएंगे। मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही जवाब। ताप का होगा केल्विन। बिल्कुल सही जवाब। ज्योति तीव्रता का। कैंडेला। बिल्कुल सही जवाब। आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए। 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैं इनसे और 3-4 और क्वेश्चन पूछूंगी। चलिए, आप बताएंगी सबसे पहले विज्ञान के पिता कौन है। विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए, और भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आयतन किसका मात्रक है। घन मीटर। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आपसे पूछूंगी मैं और भी 1-2 क्वेश्चन। आप बताएंगे लंबाई कैसे मात्रक। मीटर। बिल्कुल सही जवाब। आपसे लगभग मैंने 10 क्वेश्चन से ज्यादा पूछ लिया है ना। आपने इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताया है। आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आपका तैयारी बिल्कुल बेस्ट है। आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। चलिए, नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाया जाए। खुशबू कुमारी। चलिए पूछताछ शुरू करते हैं। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ।
बिल्कुल, ये 9 की छात्रा है, इनसे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछताछ करूंगी। सबसे पहले आप बताएंगी प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। बिल्कुल सही जवाब आपने, एक क्वेश्चन मैंने बताया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए एसआई पद्धति का पूरा नाम बताएंगी? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा आंसर कर रही हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक बताएंगी? कैंडेला। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक? एम्पियर। बिल्कुल सही जवाब। भौतिक राशियों से क्या तात्पर्य है? भौतिक राशियों से तात्पर्य उस प्रणाली से है जो भौतिक राशियों के लिए मानक और एक निश्चित इकाइयाँ निर्धारित की जाती है। चलिए, आप बहुत जवाब अच्छे से दी हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, उस कॉन्फिडेंस को आप बरकरार रखेंगे। 4 क्वेश्चन में आपने चारों सही दिया है। चलिए, आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। बिल्कुल सही जवाब। विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। बिल्कुल सही जवाब। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। कौन कौन से? वी और ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब है जानना या जानकारी। बिल्कुल सही जवाब आपने तोड़ मरोड़ कर जवाब दिया है। चलिए, विज्ञान को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? विज्ञान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान। चलिए, भौतिक विज्ञान, जैव विज्ञान आपको बोला चाहिए, जीव विज्ञान आपने बोला है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बताने में आपने मिस किया है, तो ये क्वेश्चन का मार्क्स आपका कटता है। चलिए, आपसे लगभग कितना क्वेश्चन पूछा गया है, स्कोर करने वाले बताएंगे? 9 क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सटीक नहीं दिया है। चलिए, आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बताएंगी आयतन किसका मात्रक है? घन मीटर। बिल्कुल सही। वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही जवाब। 1 टन बराबर कितना किलोग्राम? 1000 किलोग्राम। बिल्कुल सही जवाब आपने बताया है। चलिए, 1 पास्कल बराबर बताएंगे? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए, पर मीटर स्क्वायर या पर मीटर क्यूब? स्क्वायर है ना। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं। आपसे थोड़ा सा मैं कंफ्यूजियस भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आप जवाब दे रही हैं। इसका मतलब है कि आपने कंसेप्ट से पढ़ा है और आप कंसेप्ट के हिसाब से जवाब दे पा रही हैं। आपसे कितना क्वेश्चन पूछा गया? 13 में आपने लगभग एक ही क्वेश्चन का जवाब गलत दिया है। आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत बेस्ट था। चलिए, नेक्स्ट स्टूडेंट से निपटा। चलिए, नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछताछ किया जाए कि इनका तैयारी कैसा है। तो चलिए, आप बताएंगे अपना नाम और क्लास? मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी, मैं वर्ग 9th का छात्रा हूँ। चलिए, आप तो इतना धीरे धीरे बोल रही हैं कि कैमरा आवाज ही कैच नहीं कर पाएगा, तो आप थोड़ा जोश में बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, ठीक है? चलिए, आप पहला क्वेश्चन बताएंगी एसआई पद्धति का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बहुत अच्छे, यानी अभी थोड़ा सा जोश आपके अंदर आया है। एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ आपसे, एक क्वेश्चन में एक ने आपने सही दिया है। आप बताएंगी 1 टन बराबर कितना किलोग्राम? 1000 किलोग्राम। बिल्कुल सही जवाब। वेग का एसआई मात्रक? वेग मीटर स्क्वायर। बिल्कुल गलत जवाब। आपने 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक? कैंडेला। गलत जवाब, यानी आपने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। बिल्कुल सही जवाब। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? आपने एक क्वेश्चन स्किप किया, ठीक है? लगभग आपसे कितने क्वेश्चन पूछा गया है? 6 क्वेश्चन में आपने लगभग 2 क्वेश्चन गलत बताए, 3 क्वेश्चन, ठीक है? अब क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन बताएंगे ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक? जूल। चलिए, शक्ति का ऐसा ही मात्रक? वाट। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। लगभग 10 क्वेश्चन हो गया, 10 में 4 क्वेश्चन गलत है आपका। चलिए, जाएंगी और नेक्स्ट स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछताछ आपसे पूछताछ किया जाएगा। आप तैयार रहेंगे, ठीक है? तैयार रहेंगे या तैयार रहेंगे? रहेंगे। चलिए, पूछताछ किया जाए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, हम क्लास 9 में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। चलिए, हम लोग और भी क्वेश्चन को पूछताछ करेंगे। सबसे पहले आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। क्या आप रेडी हैं? यस। यानी जब आपसे माइक ऐसे किया जाएगा तभी क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे। चलिए, आपसे पूछेंगे कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान है जो अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर आधारित होता है। ये विज्ञान का आपने परिभाषा बताया, ठीक है? विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। बिल्कुल सही जवाब। 2 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आंसर सही दिया आपने। चलिए, आपसे पूछा जाएगा एसआई पद्धति का पूरा नाम बताएंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर दे पा रहे हैं। वेग का एसआई मात्रा बताएंगे? मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आयतन किसका मात्रक है? घन मीटर। बिल्कुल सही जवाब। 1
पास्कल बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर पर स्क्वायर। बिल्कुल गलत जवाब आपका है। आपसे क्वेश्चन कितना पूछा गया है? 6 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन गलत है। चलिए और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप बताएंगे पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक। मोल। बिल्कुल सही जवाब। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक। कैंडेला। बिल्कुल सही जवाब। शक्ति का ऐसा ही मात्रक। जूल। बिल्कुल शक्ति का वाट। वाट। अच्छा चलिए आप बहुत अच्छा आंसर कर पा रहे हैं। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक। किलोग्राम। आधारी राशियों की संख्या 7। कौन कौन से होती है? द्रव्यमान, किलोग्राम, विद्युत धारा, नहीं पता। चलिए एक क्वेश्चन और स्किप हुआ। लगभग कितने क्वेश्चन पूछा गया है आपसे? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में आप गड़बड़ किए हैं। चलिए जाइए। चलिए क्वेश्चन पूछताछ करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगी। मेरा नाम रेशमा खातून है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। बिल्कुल सही। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछताछ किया जाएगा। आप क्वेश्चन बताएंगी, ठीक है? सबसे पहले आप बताएंगी कि विज्ञान क्या है और इनके पिता कौन है। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर निर्धारित रहता है, उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है आप जवाब दे रही हैं लेकिन उतने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे रही हैं, लेकिन आपका आंसर सही है। चलिए विज्ञान कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है? बी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ क्या होता है? बी का विशेष और ज्ञान का ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आयतन किसका मात्रक है? आयतन घन मीटर। बिल्कुल सही जवाब। 1 पास्कल बराबर कितना? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है और भी पूछा जाए आपसे क्वेश्चन। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक वाट। गलत जवाब। चलिए आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तापमान मापने की यंत्र? तापमान मापने का मीटर पर। बिल्कुल गलत जवाब। आपसे कितना क्वेश्चन पूछा गया? 10 क्वेश्चन में लगभग 4-5 क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है। आप और क्वेश्चन पूछिए। चलिए जो लोग टॉपर हैं उनसे थोड़ा एक धमाकेदार मुकाबला कराया जाए, ठीक है? चलिए तब तक आप इंतजार कीजिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग उपस्थित हैं फाइनलिस्ट के साथ, तो इसमें मुकाबला होगा एकदम धमाकेदार। तो आप इस मुकाबला को देखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं 2 स्टूडेंटों के बीच कि इनकी तैयारी कैसा है, ठीक है? तो सबसे पहले खुशबू से पूछेंगे कि मीटर को परिभाषित किया जाता है प्रकाश की चाल से। बिल्कुल सही जवाब आते हुए एक क्वेश्चन इन्होंने सही बताया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक? कैंडेला CD। बिल्कुल आपने संकेत भी बताया है। बिल्कुल दोनों में मुकाबला बराबर है, ठीक है? चलिए सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि तापमान मापने का यंत्र बताएं। तापमान मापने का यंत्र है थर्मामीटर। थर्मामीटर में तापमान हम लोग कैसे पता करते हैं? उनमें कौन से धातु प्रयोग होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा जाए। आप बताएंगी वेग का ऐसा ही मात्रक? मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है? चलिए आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा। इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बताएंगे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक? कैंडेला। बिल्कुल गलत जवाब। एम्पियर। बिल्कुल गलत जवाब। विद्युत धारा कैसी मात्रक? कैंडेला नहीं होता है। बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है? चलिए आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बताएंगी सबसे पहले पदार्थ की मात्रा कैसे ही मात्रक? मोल। बिल्कुल सही जवाब। मोल को चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मापन में त्रुटि का कारण हो सकता है, क्या होगा? मानव त्रुटि, शून्य त्रुटि और उपकरण की खराबी। बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। शून्य त्रुटि किससे संबंधित है? उपकरण से। बिल्कुल सही जवाब है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लगभग हमने आप लोगों से कितने क्वेश्चन पूछा है? 6 क्वेश्चन। 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है? 0.001 लीटर मीटर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए आपसे पूछा जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना? 10 के पावर -9 मीटर। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आपसे आप पूछेंगे क्वेश्चन। 4 व्युत्पन्न राशियों के नाम बताएं। वेग, बल, ऊर्जा, घनत्व इत्यादि। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आधारी राशियों की संख्या बताएं। आधारी राशियों की संख्या 7 है। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। चलिए परिशुद्धता का अर्थ है? बार बार समान परिणाम। बिल्कुल सही जवाब। आप दोनों में बहुत ही धमाकेदार मुकाबला है। चलिए आप बताएंगे भौतिक राशि किसे कहते हैं?
भौतिक राशि जिसे मापा जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए भौतिक राशियों का परिभाषा आप देंगे। भौतिक राशियों के चलिए, ये दोनों ने सटीक जवाब नहीं दिए हैं, दोनों का मार्क्स एक एक कटता है। चलिए, अब और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन लोगों से। लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है मीटर स्केल। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, समय का सबसे छोटी मात्रक। चलिए, हाँ सेकंड। गलत, सही जवाब है। चलिए आगे हम लोग और भी पूछते हैं। चलिए, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? चलिए, वोल्ट मीटर से बताएंगे आप? विद्युत धारा। चलिए, विद्युत धारा या विभवांतर? विद्युत धारा। बिल्कुल गलत जवाब। चलिए आगे हम लोग और पूछते हैं। चलिए, सबसे अच्छा स्कोर किनका रहा है? बराबर स्कोर है, यानी दोनों तरफ स्कोर बराबर होते जा रहा है। आप लोग और बताएंगे, लीटर किसका मात्रक है? आयतन का। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। द्रव्यमान का सही मात्रक? किलोग्राम। बिल्कुल सही जवाब। पदार्थ की मात्रा की सही मात्रक? मोल। बिल्कुल सही जवाब। पास्कल का यूज कहाँ किया जाता है? दाब। दाब? दाब में। दाब मापने के लिए कि दाब के लिए? दाब मापने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, समय मापने का यंत्र? घड़ी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। जूल किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आप बताएंगे, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। बिल्कुल सही जवाब। प्रकाश की चाल क्या है, कितनी होती है? चलिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8 बिल्कुल सेकेंड मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, सोनाली का स्कोर आगे जा रहा है और खुशबू का एक स्कोर पीछे जा रहा है। चलिए, और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। शून्य त्रुटि किससे संबंधित है? उपकरण। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लंबाई का सबसे छोटा यूनिट बताएंगे आप? मीटर। आप बताइए। मीटर। चलिए, बिल्कुल गलत जवाब। दोनों लोग गलत जवाब दे रही हैं। दोनों का स्कोर अभी भी थोड़ा मुकाबला बराबर ही चल रहा है, क्योंकि दोनों बच्चों की तैयारी जो है बहुत ही बेस्ट है और कंसेप्ट से पढ़े हैं। आयतन से आप लोग क्या समझते हैं? आयतन घन मीटर की। चलिए, SI इकाई है। आयतन घन मीटर की SI इकाई है। चलिए आप बताएंगे। आयतन घन मीटर की SI इकाई है और हम इससे यही समझते हैं कि किसी बर्तन में कोई पदार्थ रखा हुआ है उससे उसकी पूरी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आयतन से। गलत जवाब है। चलिए, दोनों में मुकाबला अभी भी है और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है दोनों तरफ से गलत हो रहा है। चलिए, रेडियन और स्टेरेडियन किन के मात्रक है? रेडियन समतल कोण का और स्टेडियन घन कोण का मतलब। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आप बताएंगे सबसे पहले, आप 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं धुरंधरों, और दोनों में टक्कर जो है बहुत ही बराबर है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। दोनों की मुकाबला देखते हुए हम यही स्पष्ट कर पा रहे हैं कि आज का जो विनर होंगी वो सोनाली होंगी। ठीक है, और सेकंड विनर जो है खुशबू है। लेकिन इस चीज़ से आपको निराश नहीं होना है कि आज आपने कैमरा फेस किया है तो कल आप जरूर जीत कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट संडे को भी आप लोगों को मौका दिया जाएगा जिसमें और आप लोग इससे भी बेस्ट परफॉर्मेंस करके आएंगे और तैयारी करके आएंगे जिसमें आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करेंगे। सबसे पहले सभी बच्चों को एक बार बुलाते हैं और आपसे मिलवाते हैं एक साथ कि हमने कितने बच्चों का इंटरव्यू लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फाइनल जो राउंड में सेलेक्टेड हुए थे वे बच्चे हैं, और जो फर्स्ट पोजीशन पर आई थी उनका नाम है सोनाली कुमारी। तो उनको एक घड़ी दिया जा रहा है, वॉच वॉल, और सेकंड पोजीशन पे खुशबू कुमारी है, उनको एक डोम्स का ज्योमेट्री बॉक्स। सभी बच्चों को बेस्ट विशेष है जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, और बाकी सभी बच्चों को कलम दे दिया जाएगा। थैंक यू ऑल। आज हमारे साथ इतने स्टूडेंट
प्रेजेंट थे और जिन्होंने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाते हुए कैमरे को फेस किया और कैमरे को फेस करते हुए आज का इंटरव्यू सेशन को एंजॉय किया। तो आज इसी के साथ हम लोग क्लास को एंड करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को